हेलो बच्चों। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे वो है रिडक्शन फार्मूला। कई बार क्या होता है कि हमारे पास इंटीग्रल में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो n पे डिपेंडेंट होते हैं और फिर हम क्या करते हैं उसके डायरेक्ट वैल्यू ना निकाल के हम उसको n के फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना ज़्यादा पसंद करूँगा क्योंकि यहाँ से चीज़ें आपको बहुत क्लियरली समझ में आएंगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक आई एन दिया हुआ है। आई एन इज गिवन एज 0 to 1, ठीक है, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर n dx। ठीक है, ये हमें आई एन दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट आई एन अपॉन आई ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 4n अपॉन 4n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आई एन को पहले आई एन माइनस 1 के फॉर्म में रिड्यूस करें और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करके हम फाइनली अपने इंटीग्रेशन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वो हम ग्रेजुअली इस क्वेश्चन में आगे देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमें आई एन को आई ऑफ n माइनस 1 में रिड्यूस करना है। ठीक है, तो एक तरीका ये हुआ कि हम आई एन से शुरुआत करते हैं 0 से 1, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 डी एक्स टू द पावर n dx से। ठीक है, अच्छा इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, सिंस मुझे इसको अल्टीमेटली आई ऑफ n माइनस 1 में रिड्यूस करना है तो एक इसका एलिमेंट या एक यूनिट जो है 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 का, इसको मैंने अलग कर दिया और फिर मैंने लिखा 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन गया 0 to 1, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर n माइनस 1 माइनस, इनफैक्ट इंटू डी एक्स भी होगा एक, डी एक्स माइनस 0 to 1। अच्छा इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, सिंस x टू द पावर 4 है ना, तो अगर इसके साथ x क्यूब रहता तो इंटीग्रेट करना इसको ज़्यादा आसान हो जाता। तो मैं इसको लिखता हूँ x इंटू एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, तो ये जो टर्म हो गया ये तो हमारा आई ऑफ n माइनस 1 हो गया, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं अलग से बोल देता हूँ आई डैश। तो हमारा जो आई एन यहाँ पे अभी बना है, आई एन इज बेसिकली इक्वल टू आई ऑफ n माइनस 1 माइनस आई डैश। तो चलिए यहाँ आई डैश को हम अलग से कैलकुलेट करते हैं। आई डैश है हमारे पास इंटीग्रल x इंटू एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 dx टू द पावर n माइनस 1 dx। इसमें हम लगाते हैं बाई पार्ट्स, लिमिट है हमारा 0 से 1, तो पहले हम लिमिट्स भूल जाते हैं, बाई पार्ट से पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x इंटू एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, तो ये x इंटू इंटीग्रल एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर n माइनस 1 dx माइनस x का डेरिवेटिव हो गया 1 और इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर n माइनस 1 dx और इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसको हमने t माना। ठीक है, ये 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 को t मानेंगे तो माइनस 4x क्यूब हमारे पास dt बन जाएगा, है ना। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये बन जाएगा माइनस एक्स बाई 4 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर n अपॉन n। ठीक है, माइनस यहाँ पे भी हमारे पास वही वैल्यू हो गई, तो ये बन जाएगा माइनस ये 1 बाई 4 n इंटीग्रल 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 dx टू द पावर n dx 0 से 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी हमें लिमिट डालना है 0 से 1, ये प्लस मैं इधर लिख देता हूँ,
तो 1 डालिएगा तो भी 0 और 0 डालिएगा तो भी 0, तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। तो यानी आई डैश की जो वैल्यू हो गई वो हमारे पास बन गई 1/4n आई ऑफ n, क्योंकि आप ध्यान से देखिए ये और कुछ नहीं बल्कि आई ऑफ n ही लिखा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ आई डैश की वैल्यू जब सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया आई एन इज इक्वल टू आई ऑफ n माइनस 1 माइनस आई डैश, तो आई डैश हो गया हमारे पास 1/4n आई एन। आई एन वाले टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 1 + 1/4n टाइम्स आई एन इज इक्वल टू आई ऑफ n माइनस 1। ठीक है, और आई एन अपॉन आई ऑफ n माइनस 1 यहाँ से हम निकालेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा 4n अपॉन 4n + 1। ठीक है, ये हमने कर दिया प्रूफ। देखिए बात यहाँ पे ये आती है कि ये रिडक्शन फॉर्मूला हम सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए ही यूज़ नहीं करते, हम एग्जैक्टली वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए कि जैसे मान लीजिए हमारा आई एन पिछले क्वेश्चन में ये दिया हुआ था 0 to 1 1 - x to the power 4 to the power n dx, है ना। और हमारे पास रिलेशन ये था कि आई एन इज इक्वल टू 4n अपॉन 4n + 1 आई ऑफ n माइनस 1, करेक्ट। ये रिलेशन था हमारे पास। अब इस रिडक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके क्या हम इंटीग्रल 0 to 1 x to the power 4 क्यूब dx निकाल सकते हैं क्या? तो यानी बेसिकली हम यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू i3 की निकालना चाहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं i3 की वैल्यू, n के बदले में क्या रखना है हमें 3। तो यहाँ से अगर हम इस रिडक्शन फॉर्मूले में डालें तो ये बन जाएगा 4 × 3 अपॉन 4 × 3 + 1 i2। ठीक है, सेम काम हम i2 के लिए करेंगे तो ये बन गया 12/13। i2 के लिए अब n इज इक्वल टू 2 हमें पुट करना है, तो n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी 4 × 2 अपॉन 4 × 2 + 1, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी i1। ठीक है, i1 आ गया तो i1 तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से देखें तो i1 इज नथिंग बट 0 to 1 x to the power 4 dx, है ना। और ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव x - x to the power 5/5, लिमिट हम 0 से 1 डालने वाले हैं तो आप देखिएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5। ठीक है, 4/5। ये इनफैक्ट वैल्यू हम यहाँ से भी निकाल सकते थे। कैसे, तो i1 को फर्दर रिड्यूस करते तो हमारे पास क्या आता, देखिए 12/13, यहाँ पे हमारे पास बन गया 8/9, और i1 के लिए अब n इज इक्वल टू 1 हो गया तो यहाँ से बनता हमारा 4/5 i0, और i0 क्या होता, i0 हो जाता हमारा 0 से 1 1 - x to the power 4 to the power 0 यानी 1 dx, और ये वैल्यू आपकी आ जाती 1। तो फाइनली हमारा जो आंसर यहाँ से भी बनता तो 12/13 × 8/9 × 4/5, दिस विल बी योर आंसर। तो रिडक्शन फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि हम कुछ एक रिलेशन निकालने के लिए ही यूज़ करते हैं, हम रिडक्शन फॉर्मूले को यूज़ करके हम अपनी फाइनल इंटीग्रल की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम रिडक्शन फॉर्मूले में। जैसे मान लीजिए इस बार एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है आई एन इज इक्वल टू, इंटीग्रल है हमारा 0 to पाई साइन ऑफ nx अपॉन साइन x dx। ठीक है, ये हमें वैल्यू दी हुई है। अब हम यहां से क्या चाहते हैं, हम यहां से प्रूव करना चाहते हैं, प्रूव दैट आई एन इज इक्वल टू 0 if n is even and pi if n is odd। तो ये हमें प्रूफ करना है।
ठीक है, तो आइए करते हैं प्रूफ, किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे। तो देखिए हमारे पास है आई एन इज इक्वल टू 0 टू पाई साइन ऑफ एन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि आई ऑफ एन माइनस टू देखते हैं, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 0 टू पाई साइन ऑफ एन माइनस टू डी एक्स अपॉन साइन एक्स, है ना। अच्छा, मैं यहाँ निकालना चाहता हूँ आई एन माइनस आई ऑफ एन माइनस टू। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 0 टू पाई साइन एन एक्स माइनस साइन एन माइनस टू एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, है ना। साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला लगा लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये बन जाएगा आई एन माइनस आई ऑफ एन माइनस टू इज इक्वल टू 0 टू पाई साइन सी माइनस साइन डी, ये हो जाता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो ये बन जाएगा एन माइनस 1 एक्स इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो सी माइनस डी आप करोगे तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये बन गया, यहाँ से ये हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, तो अब हमारे पास सिंपली बच गया 0 टू पाई, 2 बाहर निकाल लेते हैं, कॉस ऑफ एन माइनस 1 डी एक्स, जिसका इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरीके से हमें पता है कि ये हो जाता है साइन ऑफ एन माइनस 1 एक्स, यहाँ एक्स भी होगा, अपॉन एन माइनस 1, और लिमिट हमारा हो गया 0 टू पाई। पाई डालोगे तो भी वैल्यू 0, 0 डालोगे तो भी वैल्यू 0, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 0। यानी यहाँ से हमारे पास रिलेशन ये आ गया कि आई एन इज इक्वल टू आई ऑफ एन माइनस 2। ठीक है, अब केस 1 हम लेते हैं। केस 1, जब n इज इवन, n अगर इवन है, ठीक है, n इवन है तो हमारे पास आई एन इज इक्वल टू आई ऑफ एन माइनस 2 इज इक्वल टू सो ऑन। इवन में से आप 2 2 2 2 2 कम करते जाओगे तो अल्टीमेटली आपके पास ये कहाँ तक जाके रुकेगा, I2, और दिस विल बी इक्वल टू I0। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखो I0 की वैल्यू क्या हो गई, I0 इज नथिंग बट 0 टू पाई साइन 0x। ठीक है, साइन 0x अपॉन साइन एक्स, तो ये तो 0 ही हो गया। यानी ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी अगर n इज इक्वल टू इवन हुआ तो। ठीक है, अगर n ऑड हुआ, केस 2, इफ n इज ऑड, तो ऑड है, ऑड में से आप 2 2 2 2 कम करते जाओगे तो अल्टीमेटली फाइनली कहाँ पे रुकोगे, I1 पे रुकोगे। तो I ऑफ n माइनस 2 दिस विल बी इक्वल टू सो ऑन I3 इज इक्वल टू I1। और I1 अगर यहाँ से देखो तो ये और कुछ नहीं, 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, है ना, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, यानी 1 डी एक्स, ये वैल्यू आपकी हो गई पाई। तो यानी अगर n इवन हुआ तो वैल्यू 0, n ऑड हुआ तो वैल्यू पाई, एंड हेंस हमने ये बात प्रूव कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में किस तरीके से हमें उसको अप्लाई करना है, हम उसका उस तरीके से एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन एक और एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो पॉज करिए और इसको एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, है ना। एग्जाम्पल ये है कि आई एन इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 0 से पाई बाई 4 tan टू द पावर एन एक्स एन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, प्रूव दैट
हमें ये निकालना है कि n टाइम्स i ऑफ n प्लस वन प्लस i ऑफ n माइनस वन इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। देखिए कई बार तो क्या होता है ना, क्वेश्चन में ही आपको एनफ हिंट्स दिए हुए होते हैं कि आपको क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो यहाँ पे देखिए आई ऑफ एन प्लस वन और आई ऑफ एन माइनस वन इन्वॉल्व हैं, तो आइए चलिए हम आई ऑफ एन प्लस वन अगर लिखें तो ये बन जाएगा 0 टू पाई बाई 4 टैन थीटा टू द पावर n प्लस वन डी थीटा, और आई ऑफ n माइनस वन अगर हमने लिखा तो ये बन जाएगा 0 टू पाई बाई 4 टैन थीटा टू द पावर n माइनस वन डी थीटा। दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने का बेनिफिट क्या होगा ये तुरंत अभी आपको दिख जाएगा। दोनों को ऐड किया हमने तो ये बन गया 0 टू पाई बाई 4 टैन टू द पावर n थीटा प्लस टैन टू द इनफैक्ट n प्लस वन और टैन टू द पावर n माइनस वन थीटा डी थीटा। अच्छा, इन दोनों में से टैन टू द पावर n माइनस वन हम कॉमन ले सकते हैं, तो टैन टू द पावर n माइनस वन थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर में हमारे पास बन जाएगा 1 टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया मैजिक, क्योंकि टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास बन जाएगा 0 टू पाई बाई 4 टैन टू द पावर n माइनस वन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब अगर आप यहाँ पे टैन थीटा को t मानोगे तो ये आपका किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा, है ना। तो ये इफेक्टिवली आपके पास बन गया 0 टू इनफैक्ट t टू द पावर n माइनस वन dt, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t टू द पावर n, यानी टैन टू द पावर n थीटा अपॉन n, और लिमिट आपको डालनी है 0 से पाई बाई 4, तो ये वैल्यू आपके पास बन गई 1 बाई n। तो देयरफॉर हमारे पास i ऑफ n प्लस वन प्लस i ऑफ n माइनस वन इज इक्वल टू बन गया 1 बाई n, और हमें प्रूफ करना था जो स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट अब हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया प्रूफ, ठीक है। तो आई होप इन एग्जाम्पल्स से आपको एक फेयर आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, ठीक है।